आप सभी का दिल से स्वागत करते हुए हम सबका जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है ईश्वर दर्शन। ईश्वर मिल जाए, भगवान मिल गए तो सब कुछ पा लिया। गंगा जी पाप नाशनी है, गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। भीष्म पितामह गंगा मैया के सुपुत्र थे, गंगा जी से ही उत्पन्न हुए थे और इतने बड़े मातृ पितृ भक्त थे कि उन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी और पिता ने उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। भीष्म पितामह श्री कृष्ण से 10 बार मिले, दर्शन किए। श्री कृष्ण उन्हें तातश्री पाएं लागू बोलते थे, भोजन वगैरह भी किए और यहाँ तक कि जब श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन की सभा में अपना विराट रूप दिखाया तो भीष्म पितामह ने भी उनके विराट रूप के दर्शन किए थे। कहानी है कि लास्ट में जब बाण की सैया पर पड़े थे तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि गोविंद, मैंने अपने पिछले 100 जन्म पलट के देख लिया, मुझे कोई अपना ऐसा पाप नहीं दिखाई दिया जिसकी वजह से मैं इस तरह सरसैया पर छिदे हुए बाणों से पड़ा हुआ हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा, तात, अगर आपने अपना 101वां जन्म देखा होता तो आपको पता चलता कि एक बार आप एक रास्ते से जा रहे थे, आपने एक सर्प को बीच रास्ते में पड़ा हुआ देखा। उधर से सेना आ रही थी, सेना के घोड़ों से, हाथियों से, रथों से वो सांप कुचल ना जाए, इसलिए आपने उसे अपने तीर की नोक से उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया और वहाँ ईश्वर ने कांटों की झाड़ियाँ उत्पन्न की हुई थी। वो सांप उन कांटों की झाड़ियों में जाके गिरा, उसका शरीर उन कांटों से छिन्न भिन्न हुआ और वो जो आपका पाप था उसकी सजा आपको 101वें जन्म में अब मिल रही है। तो आज का सुपर सवाल है कि पहली बात तो वो पाप था नहीं, क्योंकि उन्होंने तो उसकी भलाई के लिए कि सांप कुचल के मर ना जाए घोड़े और हाथियों के पैरों से, उसकी जान बचाने के लिए वो पीछे फेंका था, सड़क से हटाया था। अब वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ थी तो उसमें भीष्म का तो कोई दोष नहीं था, कोई पाप नहीं था। खैर, प्रश्न सुपर सवाल ये है कि स्वयं गंगा पुत्र, गंगा के सुपुत्र जो गंगा से उत्पन्न हुए और श्री कृष्ण के 10 बार दर्शन किए, श्री कृष्ण का विराट रूप के भी दर्शन किए, श्री कृष्ण से खूब वार्तालाप भी की, जो अगर हमें दर्शन हो भी जाए तो नहीं हो पाएंगे, इतना नहीं हो पाएगा। उसके बावजूद उनके 101 पुराने जन्म का पाप उनको भोगना पड़ा। तो फिर ईश्वर दर्शन, ईश्वर की प्राप्ति, गंगा जी का ये क्या लाभ या कहेंगे मिलता है।